यस दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। वेल बिगेन हाफ डन में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण। आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। वेरी गुड। चलो, सुबह सुबह ऐसे गुब्बारे, सुबह सुबह ये हार्ट, दिल दिल अगर छोड़ते हो मजा आती है यार। दिल से दिल जुड़े हुए, रेगुलर एवरी मॉर्निंग अभी आदत सी बन गई है, नॉन स्टॉप आदत सी। जय श्री कृष्ण, एक्सेलेंट मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू। चलिए, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। रेगुलर 10 तारीख से नॉन स्टॉप, वेल बिगेन हाफ डन, अच्छी शुरुआत। और दोस्तों, अप्रैल मई जून ज्यादातर कई सारे दोस्त, कई सारे आज लोग आराम के मूड में होते हैं और उसी टाइम पे जगाने का काम, उसी टाइम पे। आज के जो हमारे स्पीकर है हिम्मत भाई ने, कल उन्होंने बताया कि आप जगाने का काम कर रहे हो। मैंने बोला भैया, मैं हम लोग जगाने का काम नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। बोले नहीं सर, आप एजुकेशन में जगाने का काम कर रहे हो। और एजुकेशन में जगना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को तो वेकअप करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा। और दोस्तों, ये नॉन स्टॉप लगातार ये सीरीज जो चल रही है, वेल बिगन हाफ डन, बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, जो पूरे भारतवर्ष में इंश्योरेंस एजेंट एंड डेवलपमेंट ऑफिसर को ट्रेनिंग देने वाली इंस्टीट्यूट, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। मैं हिरेन त्रिवेदी, बिहाफ ऑफ बीडीआई, मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती वंदना से। एज यूजुअल डेली जो हम माँ सरस्वती वंदना करते हैं, आज की ये प्रोग्राम की शुरुआत भी माँ सरस्वती वंदना से करते हैं। सो प्लीज ज्वाइन अस, माँ सरस्वती वंदना। अब जो भी ईश्वर भगवान में मानते हो, यहाँ पे हमें प्रार्थना करनी है। मेरे साथ श्लोक आपको बोलना है। या कुंदेन्द्रुतु सारहार धवला, या शुभ्रस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। So thank you all of you, thank you very much. And now once again आप सभी का वापिस तहे दिल से हार्दिक स्वागत बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से। दोस्तों, लगातार ये सीरीज अभी वेल बिगन हाफ डन, और आप तो बेनिफिट ले ही रहे हो, लेकिन डेली किसी की लाइफ में कंट्रीब्यूट करें, किसी की लाइफ में हम आज उनको आगे बढ़ने के लिए, कभी कभी भिखारी को 2 रुपया भीख देते हैं तो शायद वो उनकी आदत बन जाएगी। इससे बेटर है किसी को काम के लिए उसके पैरों पे खड़े करना, किसी को इनकम कमाने के लिए उसके पैरों पे खड़ा करना। और दोस्तों, यहाँ पे अपने दोस्तों को आप जुड़ रहे हो। आप कई सारे यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर सुन रहे हैं, कई सारे चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, कई सारे एसबीए यहाँ पे सुन रहे हैं। उन सभी का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उनकी पूरी टीम की टीम, अभी 2 से 3 डेवलपमेंट ऑफिसर से मेरी बात हुई लास्ट 2 दिन में, बोले हमारी पूरी टीम यहाँ पे बैठ रही है और पूरी टीम हमारे यहाँ पे सुन रही है। चलिए, कितने डेवलपमेंट ऑफिसर और चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है? जरा जरा यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफिसर है तो डीओ लिखो, या चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है तो सीएलआई लिखो। यहाँ पे मुझे हमें पता चले कि कितने डेवलपमेंट ऑफिसर और सीएलआई, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट भी यहाँ पे सुन रहे हैं। फटाफट जल्दी देखिए, यहाँ पे हमारे प्रदीप जी है, प्रवीण जी है, एसबी है, हमारा संतोष आनंदे जी। वाह सर, नमस्कार। आनंदे सर रेगुलर उपस्थित रहते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। आनंदे सर, आपका स्वागत है। गणेश जी वेरी गुड। विष्णु भैया हमारे, रावण जी फटाफट जा रहा है। बस्तीमल जी वेरी गुड वेरी गुड।
वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया। डेवलपमेंट ऑफिसर सुरेश वर्मा जी, अरे वाह सुरेश भाई, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। यस, वेरी गुड। यहाँ पे कई सारे एजेंट, देखो नाम भी अभी पढ़ने में फटाफट निकल रहा है। थैंक यू, लव यू टू सुरेश भाई। नाउ दोस्तों, सभी सभी चीफ लाइफ इंश्योरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफिसर का हार्दिक स्वागत। आज अभी हम ऐसे कंटिन्यू नरेंद्र मोदी साहब को सुना, परसों कल धुरंधर 2 हमने देखा, हमारे भद्रेश भाई को सुना। दोस्तों आज एक परफॉर्मर जो मेरे दिल के बहुत ही दिल चुरा लिया ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो एप्रिसिएशन के बादशाह है। आज जब भी उनको फोन करो या जब भी उनका फोन आता है, पहली 2 से 5 मिनट एप्रिसिएशन चलता है। जिन्होंने बेसिक पूरा पी लिया है, अंदर उतार लिया है, ऐसे हमारे धुरंधर है। उनकी अचीवमेंट अगर बोलूं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट कोई भी यहाँ पे आता है, उन्होंने अचीव क्या किया। क्योंकि आज नाम तो है लेकिन अचीवमेंट इंपॉर्टेंट है। आज टोटल उन्होंने 22 एमडीआरटी क्वालिफाई किया है, 22 एमडीआरटी इन लास्ट 33 ईयर्स, 13 साल में। 13 साल में 22 एमडीआरटी। लेकिन मस्त काम क्या है पता है दोस्तों, बहुत बड़ा अचीवमेंट सूरत डिवीजन में उनके नाम पे है। एक ही पार्टी, एक ही सिटिंग पार्टी के साथ, यानी एक ही पार्टी के साथ सिटिंग में, एक ही कॉल में डिस्कस करते करते एक ही जगह से, सोच नहीं सकते, मिरेकल किया है, मिरेकल। सूरत डिवीजन में मिरेकल किया है। 11 एमडीआरटी क्वालिफाई किया है, एक ही कॉल में 11 एमडीआरटी। सोचो जरा, एक एमडीआरटी के लिए 11 कॉल होते हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन एक ही कॉल में 11 एमडीआरटी, तो गुब्बारे कैसे होने चाहिए फटाफट जल्दी। हमारे स्वागत के लिए गुब्बारे कैसे होने चाहिए हमारे ये परफॉर्मर के लिए। एक ही कॉल में एक ही पार्टी के साथ 11 एमडीआरटी, उसका शेयरिंग यहाँ पे सुनने को मिलेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नन अदर देन हमारे अप्रेंटिस लीडर सूरत के, हमारे बोल सकते हैं दिलो जान दोस्त, हमारे एप्रिसिएशन के बादशाह। मैं बुलाना चाहूंगा हिम्मत भाई धोलिया से, धोलिया को। फटाफट हिम्मत भाई आ जाइए, आपका स्वागत यहाँ पे, भव्य स्वागत हो रहा है। और हिम्मत भाई की एक खूबी दूसरी मैं बताऊं, पूरे भारतवर्ष में हिम्मत भाई जाने जाते हैं तालियों के बादशाह। उनकी ताली हालांकि यहाँ पे सुनाई नहीं देगी क्योंकि जूम में आवाज नहीं आती है ताली की। लेकिन हिम्मत भाई ताली बजाए और सामने 1000 लोग ताली बजाए, लेकिन हिम्मत भाई की ताली आपको सुनाई देगी, 1000 लोगों की ताली नहीं सुनाई देगी। तो जो ताली इतनी जबरदस्त बजाते हैं उनके लिए आप तालियां कैसी बजाओ, फटाफट जल्दी स्वागत। यस हिम्मत भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। और आपका परिचय मैंने थोड़ा बहुत दिया है, और आपको विस्तृत आप कैसे इंश्योरेंस लाइन में आए, और फिर आपने कैसे अचीवमेंट किया, और कैसे 11 11 एमडीआरटी एक ही पार्टी से करते हो, और कई सारे प्रोस्पेक्टिंग के आइडियाज आपको पता है। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से आज रेगुलर 22 एमडीआरटी 13 साल में करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यहाँ पे ऑल इंडिया के सभी दोस्तों को ये बेनिफिट मिलेगा। सो सभी को विश यू बेस्ट ऑफ लक। एंड हिम्मत भाई, यहाँ पे 45 मिनट आपके पास है और मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। अभी स्टेज आपका है। धन्यवाद। आवाज सही आ रही है मेरी? ओके। जय श्री कृष्णा और नमस्ते सभी पूरे भारतवर्ष से जो सुन रहे एजेंट दोस्त और उनके माता पिता और उनके अंदर बैठा हुआ परम पिता परमेश्वर को। सबसे पहले धन्यवाद बीडीआई और उनके जो मैनेजमेंट टीम है उनका, और बाकी सब लीडरों का भी, कि जिसने मुझे ये इंश्योरेंस लाइन में सक्सेस बनाया और आज ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया है ताकि मैं मेरी सक्सेस जर्नी शेयर करूं। और स्पेशल थैंक यू आप मुकेश भाई, मुकेश सर आपका, कि आप सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग 7 बजे लोगों को जो जगाने का काम करते हो, वो वाकई काबिल तारीफ है। क्योंकि हजारों लोग ये शायद सुन रहे हैं और उनके बिजनेस में कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हैं, तो जगाते भी हो और फिर दिन में भगाते भी हो, ताकि उसके बिजनेस में वो कहीं ना कहीं अच्छी
प्रोस्पेक्टिंग कर सके और अच्छी आमदनी कमाई सके, और जो लोग हैं जिनको बीमा करा रहे हैं, जिसका बीमा हो रहा है, उनके जीवन में भी उसके ड्रीम्स फुलफिल हो सके। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। और जनता जनार्दन जो ऑडियंस है उनका भी आभार कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग शनिवार के ये दिन 25 अप्रैल को आप मेरे को सुनने को आए हो। सबका धन्यवाद। नाम हिम्मत भिखाभाई धोलिया, सूरत शहर, गुजरात। आ, मेरा इंश्योरेंस में करीबन मैं 1995 से हूँ। जब से मेरी पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई में आई वॉज बीई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट। और उस समय थोड़ा मतलब जो भी घर की हालत के हिसाब से मेरे को ड्यूरिंग स्टडी कुछ इनकम करनी थी, और निवेश कुछ था नहीं। तो बिना निवेश का उस समय जब 1995 में सर्च आउट किया, तो बाकी सारी कंपनीज के अलावा एक ये कंपनी थी कि जो तुमको यदि लंबा काम अच्छा करना है, लॉन्ग लाइफ और लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो इंश्योरेंस एजेंट बनो। तो हमारे एक परिचित दोस्त थे, उन्होंने बोला कि भाई तुम ये काम करो, तो इसमें पार्ट टाइम भी काम करोगे, तुम्हारा स्टडी भी चालू रहेगा। तो ऐसे करके स्टडी और बाकी के काम के लिए मैंने ये काम को पसंद किया। और आई वॉज बीई इलेक्ट्रिकल, मतलब मैं मेरी पढ़ाई है कहने का मतलब। तो कुछ लोग यहाँ मतलब और धुरंधर आए थे, जिसका शायद पढ़ाई थे नहीं थे वो बात अलग है, मैं क्या पढ़ा हूँ वो भी अभी कोई मायने नहीं रखता है। बट जस्ट बैकग्राउंड के कारण जनरली ऐसा होता है कि लोग, और मेरा जब स्टडी कंप्लीट हुआ, और जब, क्योंकि वो समय ऐसा था कि बिजनेस यदि इंश्योरेंस का तुम करोगे तो काम इतना ही मिलेगा कि तुम्हारा घर चलेगा, तुम्हारे सपने पूरे नहीं होंगे। तो सपने पूरे करने के लिए मैंने इंश्योरेंस के साथ में दूसरा काम ढूंढा। लोगों का उल्टा होता है कि दूसरा काम वो कर रहे हैं और फिलफुल सपना पूरा करने के लिए इंश्योरेंस एजेंसी लेते हैं। मेरा उल्टा था कि इंश्योरेंस एजेंसी मेरे पास पहले थी, और फिर यहाँ से मैंने शुरुआत आगे और काम करता गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरा मैन्युफैक्चरिंग लाइन मेरे हाथ में आई थी, क्योंकि वो सब मैन्युफैक्चरिंग और टेक्निकल लाइन थी। जो मुझे कहीं ना कहीं मेरा जो कोर इंटरेस्ट था वो इंश्योरेंस लाइन में था, मतलब इंश्योरेंस बोले तो सेल्स एंड मार्केटिंग। तो ये लाइन मेरे को जमी, और उसका आगे सक्सेस स्टोरी में बताऊंगा। फैमिली की बात करूं तो फैमिली में हम लोग, मैं छोटा एक भाई हूँ, मिनट तीन हिम्मत बड़े भाई, भाई। यस। यहाँ पे दोस्तों ये नोट करने जैसा है कि 2 दिन अभी कंटिन्यू हमने किसको सुना, जिनका एजुकेशन नहीं था, और अभी किन को सुन रहे हैं जो ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। आज जिनका एजुकेशन नहीं है वो भी सक्सेस है इंश्योरेंस में, और जो ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री करके बैठे हैं, वो सब भी सक्सेस है। सिर्फ एजुकेशन मायने नहीं रखता है, इंश्योरेंस का एजुकेशन मायने रखता है। यस हिम्मत भाई कंटिन्यू। तो कहने का, मेरा फैमिली की बात कर रहा था, एजुकेशन तो बोल दिया आपने। बट अभी कोई वो पूछता नहीं है कि एजुकेशन तुम्हारा क्या है न वो सब। फैमिली की बात करूं तो फैमिली में मैं छोटा भाई हूं और दो बड़े भाई, मतलब सब मिला के 3 भाई हम लोग। और 20 लोगों का फैमिली मेरे पिताजी के साथ में हम लोग उनके मकान में रहते हैं। हालांकि 3 मकान है, और 20 लोगों का फैमिली है, जॉइंट फैमिली है। और करीबन सूरत शहर में 40 साल से रह रहे हैं। इंश्योरेंस की बात करूं, एक यहाँ वादा भी करना चाहता हूं कि ये जो सेशन है अभी का, जो भी 8 बजे तक चलेगा, उसमें यदि कुछ मेरे तरफ से जो मेरी सक्सेस स्टोरी में बताऊंगा, उसको यदि आप इम्प्लीमेंट करते हो, सुनने के बाद इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको जो अधिक पैसे वाले लोग हैं, अपनी भाषा में HNI बोलते हैं, उसको जो मिलने का डर है वो कहीं ना कहीं दूर होगा। और आप लोग उनको मिलने की अवश्य कोशिश करोगे, और कहीं ना कहीं आप सक्सेस होंगे। कब सक्सेस होंगे वो तो आपके ट्राई के ऊपर निर्भर है, कैसे ट्राई करोगे उसके ऊपर निर्भर है। लेकिन ये मेरा एक छोटा सा कमिटमेंट वादा है। अभी देखो, जनरली आम इंसान को, एक ऑर्डिनरी इंसान, उसको जनरली 500 से 1000 लोग जानते हैं। जनरली उसके दोस्त, रिलेशन, नेबर, सोसाइटी वाले जो भी बोलो। तो मेरा भी एक समय पर ऐसा ही था कि अपने को, मेरे को जानने वाले लोग कितने, तो 500 से मिलके 1000 तक, उससे ज्यादा शायद नहीं थे। बट जब काम कंप्लीट स्टडी किया, इंश्योरेंस का काम चालू था, दूसरा भी काम चालू किया, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे काम में मैं फेल होता था, जो मेरा इंश्योरेंस के अलावा का जो काम था वो। और समय
ऐसा रहा कि कहीं ना कहीं स्ट्रगल थी। और फैमिली बैकग्राउंड, नो डाउट हम लोग जॉइंट फैमिली तब भी थे ना, अभी भी है, तो संभल जाते थे कहीं ना कहीं फेलियर होने के बावजूद भी। बट समय फिर ऐसा है कि मुझे कहीं ना कहीं एक, मतलब बोले ना, थॉट प्रोसेस, मनोमंथन बोलो, आत्मचिंतन करो, उससे ये पता चला कि मेरा जो कोर स्ट्रेंथ है वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। मेरे को उसके अलावा और कुछ जमेगा नहीं, और उसके अलावा मैं कहीं सक्सेस भी नहीं हूँ। तो इसके चलते कहीं ना कहीं मेरे जीवन में बेसिक कोर्स आया, जो उस समय आई हुई था और अभी भी है। और अभी हालांकि बीडीआई ने वो थोड़ा सेपरेट हुआ, वो बात अलग है। तो बेसिक कोर्स का जो फर्स्ट डे था 23/11/2012, वो फर्स्ट डे मैंने मुंबई में किया था। और उसके बाद में 23, 24, 25 तारीख को मेरा बेसिक कोर्स संपन्न हुआ। और बेसिक कोर्स से मैंने कुछ लर्निंग्स बहुत मेरे जो बोले ना जहन में बैठा। हिरेन भाई एक बात बोलता हूँ, आप वॉल्यूम खाली, मतलब वॉल्यूम बोले तो एसएमएस जो है वो आप देखते रहना, मैं उसके और नहीं देख रहा हूँ बराबर। नहीं, वो उस मैंने स्टॉप कर दिया है, अभी आप कंटिन्यू करो। ओके, अच्छी बात है, चलो, क्योंकि वो उधर मेरा ध्यान नहीं है। तो बेसिक कोर्स जब हुआ 23/11/2012, ये डेट जनरली हमारे, ये कोर्स ही ऐसा है कि वो एक मैजिकल कोर्स, जादू का कोर्स बोल सकते हो, सपनों का कोर्स बोल सकते हो। उसमें की कुछ लाइंस मैंने ग्रहण करी, जैसे एक की एप्रिसिएशन एंड एक्नोलेजमेंट, कि जो पहले मेरे में शायद नहीं था। किसी को धन्यवाद बोलना, थैंक यू बोलना, उसके प्रति कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड भावना करना, ये शायद मेरे में नहीं था। लेकिन वो मेरे में, मुझे लगा कि ये चीज वाकई में एडॉप्ट करने जैसी थी, करने जैसी है, तो मैंने वो ग्रहण करी। और सेकंड चीज, कि उसी समय मेरे को एक दोस्त, अच्छे दोस्त मिले, उसने मेरे को एक बताया था कि हिम्मत, तू डेली धार्मिक पुस्तक डेली पढ़ने की एक आदत डाल दे। तो 2012 से लेके आज तक मैंने, मेरे जीवन का जो एक अच्छा पुस्तक मेरे को लगता है वो भागवत गीता, ये पढ़ने का चालू किया 2012 से। डेली में पढ़ता हूँ, आज सुबह भी पढ़ ली है। ताकि इसका पढ़ने का कारण और बेनिफिट्स ये है कि मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी, जो सकारात्मकता है, वो भरी रहे। आम जिंदगी में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती ही आती है। लेकिन भागवत गीता पुस्तक एक ऐसा है कि वो आपको चंद मिनटों के अंदर में या चंद सेकंडों के अंदर में आपकी नेगेटिविटी दूर कर सकती है। और तीसरी चीज मैंने सीखी कि कंटिन्यूस एजुकेशन में रहो। कि कहीं ना कहीं तुमको जहां तुम्हारे बिजनेस के रिलेटेड एजुकेशन मिलता है, वो एजुकेशन तुमको अवश्य लेना चाहिए। और उसके संग में जुड़ा ही रहा, मतलब जो अपना जो भी कोर्स आते थे, वो बेसिक कोर्स है, एडवांस है, वगैरह वगैरह, ऑलमोस्ट अभी तो लाइफ टाइम कोर्स बीसीसी में भी है। तो ये तीन चीज मैंने ग्रहण करी और उसको लगा रहा। और करीबन करीबन आप, मेरा जो समय जाता था एजुकेशन में, वो महीने में 3 दिन जाता था। 30 दिन का महीना होता है जनरली, तो 3 दिन में एजुकेशन में लगाता था। और उसका रिजल्ट, मतलब पहले 5 साल की बात करो, 2012 में शुरुआत हुआ, 12 से लेकर करीबन 17 तक मैं ऑन एन एवरेज हर मंथ में 3 दिन कहीं ना कहीं एजुकेशन में रहता था। और जहां भी कोर्स लगता था बैठ जाता। कि वहां से क्या इंसाइट मिलेगा, क्या इनपुट्स मिलेगा, वो पता नहीं है, बट बैठ जाने का सिंपल। तो ये करते 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 शुरुआत, डेली भागवत गीता भी पढ़ी, तो आज तक मैं मिलके लगभग 26 बार ये पढ़ चुका हूँ। डेली पढ़ने का, डेली जितना मेरे को समय मिलता है, जनरली सुबह ही पढ़ लेता हूँ, ताकि अपने को एक मेंटल पॉजिटिविटी मिल जाए। और यस, सेकंड चीज, मेरा मानना यह है कि बीमा, जो एजेंट है, जो बीमा के साथ में जुड़ा है, उसके लिए एक धार्मिक पुस्तक पढ़ना अवश्य है, ये मेरा सुझाव है। और दूसरा, अपने बिजनेस के रिलेटेड जो भी एजुकेशन मिलता है, उसके साथ में जुड़े रहो। ताकि मेरा ये मानना है कि जो बीडीआई है, जिसके ये सब अलग अलग कोर्सेज है, वो भी एक भागवत गीता की तरह ही है। उसको यदि जीवन में एडॉप्ट करोगे तो आप सक्सेस अवश्य होंगे। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अभी कई बार हमको ऐसा लग रहा है कि एचएनआई लोग, अभी धंधे की बात करें, परिचित नहीं, वो सब हो चुका है, तो धंधे में जनरली
HNI लोग हैं, अधिक रुपये वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, उनका जनरली देखो तो जिसके पास अधिक पैसा है, एक मात्रा से अधिक उनके पास इन्फ्ले मतलब कमाई है, इनकम्स है, उनके पास ज्यादातर चीजें ब्रांडेड होती है। वो आप कहीं ना कहीं कोर्स में सिखाते भी हो, बराबर है। तो एक आम इंसान, आम आदमी, आम एजेंट जो बोलो, वो अपने आप को ब्रांड कैसे बना सकता है? मेरा ये मानना है और मैंने ये अनुभव किया है कि देखो, आपके वाणी, विचार और वर्तन, ये तीन चीज, वाणी, विचार और वर्तन, यदि तीनों में आप समानता लाओ और समय से पहले पहुंच जाओ, तो वो भी आपकी एक ब्रांड ही है। वो आपकी ब्रांड अवश्य क्रिएट करेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने यदि ये जो एडॉप्ट किया है, बीइंग टाइम पे पहुंचना, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अहम पहलू है कि जहां पर भी मेरे को बुलाया गया है वहां पर मैं अवश्य टाइम पे पहुंचता हूं। और सपोज नहीं पहुंचा तो मेरा फोन जाता है कि भाई मैं यहाँ यहाँ स्टक हुआ हूं और थोड़ी देर में मैं आपके पास में पहुंच जाऊंगा। आज भी आप देखोगे तो मैंने 6:45 को लॉगिंग कर दिया था कि पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, एट एनी हाउ पहुंचना है, बराबर। तो कहने का, कपड़े, चीज वस्तु, उसके साथ अपनी जबान को भी ब्रांडेड रखो। और यही रखोगे तो देखो, जो अधिक मात्रा में रुपया कमाता है उसके पास तुम 2, 5 हजार, 10 हजार की चीज दोगे तो वो खुश शायद एक बार के लिए होगा, हर बार के लिए नहीं होगा। लेकिन वो आपकी बातों से कब इंप्रेस होगा? आपके वाणी, विचार और वर्तन, तीनों को यदि समान लाओगे और बिफोर टाइम पहुंचोगे, तब भी उसको कुछ इंप्रेशन आपकी जमेगी। और ये मेरा अनुभव है लास्ट 13, 14 साल से, कि पहले लेट लतीफ थे वो सब ठीक है, बट अभी जहां पर बुलाए वहां बिफोर 15 मिनट टाइम पे पहुंचने का, नहीं पहुंचे तो उसको फोन मिलाओ। ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ऐसे मेरे पास शायद 10 चीज है जिसके लिए आपको स्टडी ऑलमोस्ट जीरो चाहिए। आप देखोगे तो ऑलमोस्ट जीरो स्टडी में आप ऐसी 10 चीज कर सकते हो, ताकि जो आपका प्रोडक्टिविटी, इनकम बहुत अधिक से कर सकते हैं। उसको एकदम शॉर्ट में मैं पढ़ लेता हूँ। उसमें सबसे पहले पॉइंट है बीइंग ऑन टाइम, आपको समय से पहले पहुंचना है, बिफोर टाइम। सेकंड चीज है बिगर एफर्ट करो, मतलब बड़े रिजल्ट्स के लिए बड़े प्रयत्न करो। इंप्रूविंग योर हेल्थ एंड एनर्जी, अपनी एनर्जी, हेल्थ के लिए काम करो, सुधारते रहो उसको। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखो। लिविंग विद पैशन, पैशन के साथ जीना सीखो। यूजिंग पावरफुल बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज को पावरफुल यूज करो। विलिंग टू लर्न, जो अभी आप हम लोग ये कर रहे हैं, विलिंग टू लर्न एंड रीड। क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया का जमाना है उसमें कहीं ना कहीं हम लोग रीडिंग करना भूल गए हैं, और करते भी है तो मोबाइल से करते हैं। तो वो भी एक लेवल पर ठीक है, बट जो पुस्तक से जो पढ़ोगे उसकी कुछ इंपॉर्टेंस बहुत अलग हो जाती है। गोइंग फॉर एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं एडिशनल वर्क उसको दो, जो पार्टी है, पॉलिसी होल्डर्स है, एडिशनल सर्विस जो अपन कहीं ना कहीं टॉपिक में भी कवर करते हैं। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, सबके लिए तैयार रहो। और हमारा तो व्यवसाय ही है ये, सामने वाले को अनसर्टेनिटी के बेस पे हमारा बीमा बेचता है ना। हमारी प्रोडक्ट ही ऐसी है कि अनसर्टिनिटी के बेस पे ही बिकती है, क्योंकि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है ना। हैविंग ए स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स, जो मैंने बात बताया कि वाणी, वर्तन, विचार, जो अपने एथिक्स है उसको एकदम स्ट्रॉन्ग रखो। जो कोड ऑफ कंडक्ट अपन भी कहीं ना कहीं, आप लोग भी कहीं सिखाते हो कि रिबेट नहीं देना है तो नहीं देना है, बिना रिबेट के काम करना है, सिंपल। ऐसे रूल्स अपने होने चाहिए, बराबर। अभी बात करता हूँ एक दो शेयरिंग की, मेरे जो बिजनेस के रिलेटेड शेयरिंग्स है वो। अभी जस्ट मार्च की बात करूं तो मार्च में एक पार्टी ने कहीं ना कहीं बीमा लक्ष्मी प्लान जो अपना है उसके बारे में सुना होगा कहीं ना कहीं। तो फोन आया उसका कि हिम्मत भाई ये बीमा लक्ष्मी क्या है, मैं बहुत बार कहीं ना कहीं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। मैं बोला किसके लिए आप लेना चाहते हो? बोल के वाइफ के लिए। ठीक है, मैं बोला उसका नाम बर्थडेट मेरे पास था, मैं बोला मैं आपको फोन पे समझाऊं उससे अच्छा है पहले मैं आपको PDF भेजूं और उसके बाद में हम लोग फोन पे बात करेंगे। PDF भेजा, उसको समझाया, फिर बोलता है ठीक है इसके अलावा कुछ है तो भेजो। तो जनरली उसको तो बीमा लक्ष्मी तलक ही सोच थी उसकी, बट मैंने मेरे स्टाफ को बोल के और 3 PDF मेरे मोबाइल में मैंने लेके रखी थी। मुझे मालूम था कि ये बीमा लक्ष्मी में शायद नहीं जाएंगे,
तो मैंने जो प्रीमियम भेजा था 1,20,000 रुपये का बीमा लक्ष्मी के हिसाब से उसको भेजा था, बराबर। और बाकी जो 3 PDF मैंने मेरे लिए रखी थी मेरे मोबाइल में सेव, वो करीबन 1,80,000 का प्रीमियम के लिए रखी थी। उसमें था जीवन उमंग भी था, जीवन उत्सव था, और 736 प्लान 1610 था जीवन लाभ। ये 3 PDF मैंने मेरे मोबाइल में सेव रखी थी। जब बात हुई तो बोलता हिम्मत भाई इसके अलावा भी भेजो। तो इसके अलावा फिर मैंने और एक PDF भेजी, और एक भेजी, और एक, ऐसे करके टोटल उसको 4 प्लान की PDF भेजी, बराबर। बोलता है 1-2 दिन का समय दो मेरे को विचारने के लिए। और जो लास्ट वाली 3 PDF भेजी थी उसमें करीबन मैंने 1,80,000 का प्रीमियम बनाया था, क्योंकि उसमें PPT शॉर्ट थी। उसमें जो थी वो बीमा लक्ष्मी में 15 साल का था जनरली प्रीमियम पेइंग टर्म्स, और इसमें करीबन 10-11 और ऐसे वो आजू बाजू की थी। तो मैंने टोटल जो ग्रांड टोटल उसके जेब से प्रीमियम निकलना था वो समान कर लिया था। 2 दिन बाद उसका फोन आया था, ये था हिम्मत भाई आप एक बार रूबरू मिलने आओ। मैं मिलने गया, सब प्रिंट लेके गया। बोलता है ये सॉर्ट आउट करके उन्होंने लास्ट में 736 1610 का प्लान पसंद किया। बोलता है हिम्मत भाई मेरे को लमसम में रुपया चाहिए, आज से जब भी 16 साल बाद मिलेगा तो मेरे को एक साथ में बल्क में रुपया चाहिए। तो करीबन 33 लाख जो अपन बोलते हैं वो उसको जमा, और उसने वो पसंद किया। कहने का मतलब कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी, सिर्फ उसको चाहिए था बीमा लक्ष्मी, एक हिसाब से उसने जो सुना उसके हिसाब से। बट मुझे मालूम था कि वो उसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि कई बार अपन एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स होते हैं उसका दिमाग अपने को कहीं ना कहीं रीड होता है। तो आप जो बोलते हो ना कि आंख दिमाग ये सब खुले रखो, अपने जो कैमरे है फोकस है वो एकदम अच्छी जगह पर लगाओ, एप्रिसिएशन एक्नॉलेजमेंट के वहां पर। तो ये सब करते 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 उन्होंने करीबन मेरे को 1,80,000 का वो प्रीमियम दिया और उसका नंबरिंग हो। तो मैं कोशिश ये करता हूं मेरे हिसाब से मेरे दिमाग से समझने की कि वो देखो पेशेंट बन के मेरे पास आया है, उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेडिसिन क्या देना वो मेरे ऊपर है। तो मैं अक्सर ट्राई करता हूं, मेरा कमीशन क्या मिलता है वो अलग बात है, वो तो बाय डिफॉल्ट काम करोगे तो मिलना ही है, लेकिन कहाँ उसका नीड सेटिस्फाइड होता है वो ध्यान रखते हुए मैंने उसको ये दिया। और मतलब जो चारों प्लान दिया उसमें से उन्होंने फिर ये सिलेक्ट किया। तो आई ट्राई माई सेल्फ कि मैं उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट दे सकूं, ताकि उसका जो रोग है निदान है वो कंप्लीट हो सके और वो सेटिस्फाइड हो सके। वो काम कंप्लीट हुआ। अभी और एक बात बताता हूं कि कहां से प्रोस्पेक्टिंग और छोटी छोटी बातों में एक नई लीड जनरेट होती है। हमारा एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट उन्होंने पॉलिसी ऊपर लोन लिया था, पॉलिसी की लोन लास्ट में खाली 5,000 रुपया समथिंग बची थी, सिर्फ 5,000 रुपये। और मैंने स्टाफ को जनरली हमारा जो डीलिंग्स होता था उसके साथ में वो उसका अकाउंटेंट करता था, क्योंकि पार्टी थोड़ी बड़ा लेवल की थी, बिल्डर थे, तो उसका अकाउंटेंट ही डील करता था। तो मैंने पूछा ये 5,000 रुपये की लोन इसकी क्यों बाकी है, तो बोलता है उसका अकाउंटेंट कोई अभी कोई जवाब नहीं दे रहा है जनरली, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है लोन वाइंड अप करने में। मैंने पार्टी को फोन मिलाया, मैं बोला भाई ये खाली आपकी 5,000 रुपया लोन बाकी है। बोलता है क्या बात कर रहे हो, हमारी और 5,000 रुपये की लोन। मैं बोला है। तो बोलते एक काम करो उसको वाइंड अप करने के लिए जो भेजना पड़ेगा वो भेजो। तो मैंने उसको जो भी अपना बार कोड है वो सब भेजा ऑनलाइन, उन्होंने 10-15 मिनट में पेमेंट करके वापस कर दिया पेमेंट। बोले वाइंड अप करो, ओरिजिनल पॉलिसी अपने को भिजवा देना। क्योंकि बाद में उन्होंने बताया पार्टी ने कि भाई अभी अकाउंटेंट शायद जॉब छोड़ने की तैयारी में है, तो वो हो सकता है ज्यादा ध्यान नहीं देता हो। तो बोला ऐसा ही होगा तभी तो ये ध्यान नहीं दे रहा है। ये सब होने के बाद में पार्टी ने एक प्रश्न मेरे को व्हाट्सएप में पूछा कि हिम्मत भाई कौन सा प्लान टर्म इंश्योरेंस बेस्ट रहेगा एक्सेप्ट एल आई सी के अलावा। मैं बोला यार तुम पूछ रहे हो और साथ में ये भी कंडीशन डाल रहे हो कि एल आई सी के अलावा। ठीक है, मैंने बोला किसके लिए, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस के रिलेटेड हमने कुछ 7-8 क्वेश्चन बनाए हैं अलग अलग, कि उसका एक मतलब अपने को फैक्ट फाइंडिंग पता चले, वो स्मोकर है नो स्मोकर है, ग्रेजुएशन है, उसका आईटीआर कितना है, वो सब, ऑपरेशन प्रीवियस ऑपरेशन है कि नहीं, वो सब। तो एग्जिस्टिंग पार्टी थी तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन मेरे पास थे, और जो नहीं थे वो आईटीआर ने वो सब मैंने उससे मंगवाए। तो बोलता है मैंने आपको भेज दिया है, आप जरा देख के मेरे लिए ही लेना है तो सोच समझ के आप एलआईसी के अलावा बताओ। आईटीआर देखा
तो करीबन उसके लास्ट 3 साल की इनकम 85 लाख अबव की थी। अच्छी मतलब पार्टी। मेरे को भी इतना नहीं समझ में था कि इतना आगे वो चला गया होगा। तो बोल, जस्ट बातचीत चली, कितना लेना है, तो बोलते हैं 5-1 करोड़ का लेना है अपने को टर्म इंश्योरेंस। मैंने अलग अलग उसको, मैं हालांकि टाटा के भी काम करता हूं, तो टाटा में जनरल टर्म इंश्योरेंस लोग प्रीफर करते हैं। तो मैंने टाटा का भी दिया कोटेशन, कुछ कोटेशन, और कुछ कोटेशन एलआईसी में मिक्स करके भी दिया, क्योंकि कंपैरिजन तो होनी चाहिए ना। तो ऐसे करते करते करीबन उसको 20 कोटेशन मैंने दिए, अलग अलग, 20। फिर लास्ट में एक बार रूबरू मिलने को बुलाया, बोला हिम्मत भाई मैं तो इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ, आप रूबरू आओ। तो जब रूबरू गया, बातचीत करी, तो उसको सिर्फ टर्म इंश्योरेंस ही चाहिए था। बोलते मेरे को रिटर्न ऑफ प्रीमियम नहीं चाहिए, इनकम वाला नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो एट लास्ट उन्होंने जो 3 करोड़ का मैंने उसको कन्विंस किया एलआईसी में कि तेरे को सिर्फ टर्म इंश्योरेंस कोई प्राइवेट कंपनी में ना लेते हुए तुम 50-50 करो। तुमको 5 करोड़ लेना है ना, तो 5 करोड़ में तुम ऐसा करो कि अंदाजन 2.5 करोड़ रुपया एलआईसी में लो, और 2.5 करोड़ रुपया आपको जहां अच्छा लगता है वहां टाटा में करो, या जो भी जहां पर भी करना है मैं करा दूंगा। तो पार्टी को बात थोड़ी समझ में आई कि भाई सही बात है, एक जगह पर ही जोखिम रखने से अच्छा है टर्म इंश्योरेंस में कि मैं अलग अलग 2 कंपनी में रखूं। तो पार्टी बीमा कवच जो अपना अभी जस्ट रिसेंटली लॉन्च हुआ है, शायद दिसंबर 2025 में, उसके लिए वो तैयार हुई। तो 3 करोड़ का प्रपोजल वहां से मेरा निकल के आया, और 2,30,000 रुपये का उसका प्रीमियम था। इसमें भी ये था, हिरेन भाई आप फोन है, हेलो, यस यस। ओके। इसमें भी एक यहाँ पर मतलब ट्विस्ट ये था कि पार्टी का ऑलरेडी 4 ऑपरेशन हुए थे। पार्टी की एज 51, 2 किडनी के ऑपरेशन, एक उसका कमर का ऑपरेशन था जो L3 L4 बोलते हैं, वो बैक साइड में अपने जो स्पाइन होता है वहां का, और एक उसका यहाँ पर सर पे हुआ था। सर पे वो कहीं ना कहीं उसको लगा हुआ था, और उसमें स्टिचिस ने वो सब लिए हुए थे, वो स्विमिंग में गया होगा और उसको कुछ लग गया था। तो जब रिपोर्ट्स ने वो कराया तो मेरे को लगता था कि सेंट्रल ऑफिस से अधिक रिक्वायरमेंट्स आएगी रिपोर्ट्स के लिए, लेकिन सरप्राइजिंगली समय थोड़ा लिया गया, एमएचआर में भी टाइम लगा, क्योंकि ये जो बीमा कवच प्रोडक्ट है वो सिर्फ ऑनलाइन होती है, आनंदा के थ्रू ही, उसका फिजिकल कोई पेपर नहीं जाता है। ये मैंने एक अभी सोमवार को भी शेयरिंग किया था, आपको याद है तो, बराबर, कि ये, और दूसरा कि एमएचआर भी ऑनलाइन करने, एमएचआर करने करने में 1 महीना लग गया, क्योंकि प्रोडक्ट नया था, टेक्निकल इश्यूज बहुत सारे थे, एक सॉल्व करो तो दूसरा खड़ा होता है, ऐसे करके करते एमएचआर के लिए फिर अल्टीमेटली ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारी ब्रांच मैनेजर साहब जो चीफ मैनेजर थे, वो भी, उन्होंने भी सेंट्रल ऑफिस में रिक्वेस्ट भेजा कि ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो एलआईसी ने एक सर्क्यूलर निकाल दिया कि भाई 10 लाख, अरे सॉरी 10 करोड़ तक का जो एप्लीकेशन हो प्रपोजल्स, उसके लिए आप फिजिकल एमएचआर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वहां पर भी सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था, इसके लिए शायद ये सर्कुलर निकाला होगा। तो ये सर्कुलर के चलते हुए हमने फिर फिजिकल एमएचआर भरा, और सरप्राइजिंगली मेरे को भी ताजुब लगा कि एलआईसी का सेंट्रल ऑफिस का जो डिसीजन आया वो और में एक्सेप्ट हुआ। इतने ऑपरेशन होने के बाद, 4 ऑपरेशन होने के बावजूद भी कोई अधिक रिक्वायरमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, सीधा वो और में डिसीजन, 3 करोड़ का एक्सेप्टेड ओआर। मेरे को मतलब डिसीजन पे बहुत प्राउड हुआ कि भाई एलआईसी इतनी लिबरल है, और ये ना कहीं इतना मस्त डिसीजन देती है। और पार्टी भी खुश हुई कि चलो अपने को और रिपोर्ट कोई भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि पार्टी को भी मैंने मेंटली बोल के रखा था कि आपको और रिपोर्ट चाहिए, कि ये भी तो आएगा किडनी के रिलेटेड, बट कहीं ना कहीं नहीं आया, अच्छा हुआ। अभी जो आंख और कैमरे खुले रखने की बात आप करते हो कहीं नहीं कोर्स में, और जनरली बोलो नहीं तो ये भागवत गीता पढ़ने से बोला कि पॉजिटिविटी आती है। तो पॉजिटिविटी का ये एक एग्जाम्पल, और कि कहीं मैं एक जगह से दूसरे जगह जा रहा था, और रास्ते में 4 रास्ते पर कहीं रुका था, तो एक सिग्नल पे बोर्ड देखा, होर्डिंग्स बोर्ड, एक बहुत अच्छा शेयरिंग है कि प्रोस्पेक्टिंग कहाँ से होता है और अपना कहाँ से कहाँ दिमाग खुल सकता है, क्या रिजल्ट आएगा, अभी आपको पता चलेगा। कि
एक होर्डिंग्स बोर्ड देखा, होर्डिंग्स बोर्ड बहुत अच्छा था। उसमें करीबन 70% जगह थी वो सिंबल ने रोक के रखी थी, डॉक्टर्स का था। और 30% जो नीचे जगह थी उसमें डॉक्टर्स का नाम, कॉन्टेक्ट नंबर ने, एड्रेस ने वगैरह था। मेरे को अच्छा लगा। और जब तक सिग्नल चल रहा था तब तक मैं वो सिंबल जो था उसको समझ रहा था कि ये सिंबल और ये डॉक्टर क्या करते होंगे। तो सिंबल वाकई में बहुत अच्छा बनाया था। फौरन से मैंने मेरी नोटपैड में उसका नाम नंबर लिख लिया, जो भी मेरे को समय मिला उसमें। और उसको बाद में फोन मिलाया, और डॉक्टर सर ने, फॉर्चुनेटली उसने ही फोन उठाया। जनरली उनके असिस्टेंट का नंबर होगा वो उठाते हैं, बट फॉर्चुनेटली मेरा फोन उसने ही उठाया। तो मैंने मेरा परिचय दिया और सर को मैंने अप्रिशिएट किया कि सर ये बोर्ड्स मैंने यहाँ यहाँ पर देखा, और आपका जो लोगो है वो वाकई में काबिले तारीफ है। आपके जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, उसको एकदम सूट करता है। आपकी जो लाइन है वो लेसर ने, कॉस्मेटिक में, उसमें वो सब सर्जरी में डील करते हैं, मतलब शोभा बढ़ाने के लिए, अपनी जो लेडीज जेंट्स की जो शोभा बढ़ती है उसके लिए। तो सर को भी अच्छा लगा, बोलते थैंक यू हिम्मत भाई, थैंक यू, ऐसा करके। और मैंने उसको मिलने की इच्छा जताई। मैं बोला सर आपको एक बार मिलना चाहता हूँ। तो बोलते हैं उसने जो समय दिया वो समय पर आप आ जाओ, हम लोग मिलेंगे। तो जब समय दिया वो समय के हिसाब से बिफोर टाइम पहुंचा। बट बहुत बिजी डॉक्टर, करीबन 45 मिनट के बाद बैठने के बाद मेरा नंबर आया मिलने के लिए। मिला। तो जैसे ही औपचारिक बात होती है, थोड़ी देर बाद उन्होंने दो फाइलें निकाली कि देखो हिम्मत भाई, मैंने जस्ट अभी टर्म इंश्योरेंस 1-1 करोड़ का मेरा और मेरी वाइफ का लिया है 6 महीने पहले ही। मैं बोला अच्छी बात है आपने ले लिया, आप इतने अवेयर हो। जनरली डॉक्टर की एज थी 26 आजू बाजू। वो और उनकी वाइफ दोनों एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। बोले मैंने मेरी और वाइफ की दोनों की ये निकाली है पॉलिसी, और अभी कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग कुछ इंश्योरेंस में करें। लेकिन आप इसके अलावा क्या बोलना चाहते हो वो कहो, आपका, आप फ्री हो, आप आपकी राय रख सकते हो। तो मैं बोला सर आपने तो ये मतलब एक प्रोटेक्शन प्लान ले लिया, जीवन में कुछ हो अनसर्टेनिटी उसके लिए ले लिया, लेकिन एक समय के बाद में अपने को इनकम की भी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हालांकि जिंदगी में हर बार जरूरत पड़ती है, लेकिन पैसिव इनकम का जो कंसेप्ट है वो जीवन उमंग का, मैंने उस समय उसको समझाया। बोलते हैं ठीक है हिम्मत भाई, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ कि उस समय मैंने 1 लाख रुपया 15 साल के लिए भरो हर साल, और 16वें साल से आपको लाख रुपया मिलेगा। वो सिंपल कंसेप्ट एक कागज में उसको समझाया था। बोलते हैं ठीक है हिम्मत भाई, अभी ये कुछ नहीं करेंगे, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और आप मेरा नंबर सेव कर लो। जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको याद करूंगा, और आप यहाँ आते हो तो मेरे को मिल के जाना। ऐसे करके हम लोग फिर अलग हुए, छूटे पड़े, वहां से मैं निकल गया। तो 2-3 महीने बाद सर का कुछ ना कुछ क्वेरी के लिए फोन आता था कि हिम्मत भाई ये है तो ये क्या किया जाए, कुछ पेशेंट हो तो उसके लिए मेडिक्लेम के लिए कुछ वो पूछते थे, क्वेरी डालते थे। और ऐसे हम लोग संपर्क में थे। करीबन 9 महीने बाद उसका एक अच्छा कॉल आया कि हिम्मत भाई एक बार आके रूबरू मिलो। मिलने गया। बोलते हिम्मत भाई जो आप वो पैसिव इनकम का जो कंसेप्ट बता रहे थे वो क्या था, दोबारा से समझाओ। तो उसको दोबारा से अच्छे से समझाया गया। तो उसी समय उसने उनका 1.5 लाख रुपया प्रीमियम और उनकी वाइफ का 1.5 लाख रुपया नक्की किया, और वो प्रोसेस हुआ और कंप्लीट हुआ, पेमेंट भी दे दिया। तो देखो, अननोन पार्टी, जहां मेरी कोई जान नहीं है, पहचान नहीं, बाद में तो ठीक है पहचान, रूबरू गए तब मैंने उसको काफी उसके डॉक्टर्स दोस्तों के नाम दिए कि आपके प्रोफेशन के ये डॉक्टर्स मेरे क्लाइंट्स है। उनके जो एसोसिएशन का मतलब जो बॉडी एसोसिएशन का प्रमुख है वो भी मेरा क्लाइंट है, वो भी मैंने उसको बताया कि आपकी ये जो प्रमुख है वो भी मेरे क्लाइंट्स है। तो बोलता है अच्छी अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी पहचान है, वो सब एक रेपो बना के लेके वो जरूरी है। तो करीबन 3 लाख का प्रीमियम उसने दिया। और फिर संपर्क में थे कहीं ना कहीं। देखो, व्हाट्सएप का माध्यम एक ऐसा माध्यम है वो अपने को संपर्क में रखता है, लेकिन क्या चीज भेजना वो भी जरूरी है। तो उनके जो डॉक्टर्स, वो जो डॉक्टर्स की जो पर्सनालिटी थी, जो फेस था, उसके जैसे एक सिंगर भी है अपने बॉलीवुड में, हिंदी मूवी में। उसकी रील्स में कहीं कहीं उसको भेज देता था सर आप ये डिट्टो टू डिट्टो इनके जैसे लगते हैं। तो वो भी कभी ना कभी हंस लिए थे, वो भी स्माइली भेजते रहते थे। तो ऐसा हमारा इंटरेक्शन कहीं ना कहीं चलता था। और ये बात के बाद में थोड़ा, ये जो अपना 5 लाख का कैपिंग है वो रूल्स आने वाला था। उसी समय फिर से मैंने उसको कुछ लिस्ट मेरा सॉर्ट आउट किया कि भाई अभी 5 लाख वाले जो अपने क्लाइंट्स है, कि जो 5 लाख से अधिक प्रीमियम दे सकते हैं, और कुछ आई थिंक 25 फरवरी आजू बाजू वो रूल्स आया था, बराबर है।
तो 30 दिन के अंदर मैं कितने ऐसे लोग हैं जिनको मैं मिल सकता हूँ, तो वो मैंने लिस्ट सॉर्ट आउट किया, तो इसमें डॉक्टर साहब का भी नाम था। डॉक्टर सर को मैंने 1 मार्च आजू बाजू से मिलने की कोशिश करी। फोन मिलाता था, उसकी असिस्टेंट उठाते थे, बोलते मैं सर को मैसेज पास कर देती हूँ आपका फोन आया है ऐसे। बट सर कभी फोन नहीं मिलाते थे। तो ऐसे ही करीबन 20 तारीख चली गई, 20 दिन हो गई। मैं व्हाट्सएप में भी उसको ऑडियो छोड़ता था, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं था। 20 दिन के बाद में करीबन एक बार सर का ऑडियो मैसेज आया कि हिम्मत भाई आप मेरे को अप्रोच कर रहे हो, मुझे मालूम है, मेरी असिस्टेंट ने भी मेरे को बताया है, और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारे फ्यूचर के लिए आप फॉलो अप कर रहे हो। मैं आपको 2-3 दिन में फ्री होकर अवश्य बुलाता हूँ। मेरे को एक तसल्ली हो कि सर को ये कम से कम मैसेज तो जा रहा है, पहुंच रहा है। तो 2-3 दिन बाद उसका फोन आया कि हिम्मत भाई रूबरू आओ। मिलने गया, और जनरली वो 1 बजे के बाद मेरे को बिठाते थे, ताकि पेशेंट उसके खत्म हो चुके हो, दोपहर 1 बजे के बाद पेशेंट खत्म हो गए हो और हम लोग शांति से बैठ सके। शांति से बैठे, चर्चा किया, बोलते अभी हिम्मत भाई मैं भी बहुत सारा SIP, ये म्यूचुअल फंड ने, डायरेक्ट स्टॉक्स ने वो लेता हूँ, और ऑन एन एवरेज 12% से अधिक तो मैं ले ही लेता हूँ, उसमें से मेरे को रिटर्न मिलता ही मिलता है। बोला अच्छी बात है ना, वो करना ही चाहिए। देखो, आपने वो भी समझाया है कहीं ना कहीं कि जो पार्टी करते हैं उसमें एग्री हो जाओ, उसको डिनाई करोगे तो कहीं ना कहीं वो अपने को डिनाई करेगा। बोला अच्छी बात है ना, आपको इतना मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और बीइंग प्रैक्टिस करते करते आप ये इतना जो रिटर्न्स मिल पा रहे हो, मिला पा रहे हो, वाकई में काबिल तारीफ है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो पार्ट टाइम ये ध्यान रखते हुए ये सब करते हैं, और जनरली वो लोग रुपया गंवाते हैं। बट आप मिल ले रहे हो, अच्छी बात है। अच्छा लगा उसको भी। बोलता है अभी हिम्मत भाई आप क्या सजेस्ट करोगे, बताओ ये नया रूल के हिसाब से मेरे को क्या करना चाहिए। तो मैंने उसको फिर जो अपना पिरामिड है, फाइनेंशियल पिरामिड, वो उसको अच्छे से समझाया, क्योंकि वो एक मेरे पास लेमिनेट रहता भी है। तो उस हिसाब से मैंने कहा कि आपका टर्म इंश्योरेंस हो चुका है, 3 लाख का आपने मेरे को प्रीमियम भी दिया है, लेकिन ये इनकम इन फ्यूचर के लिए बहुत कम है। तो बोलते हैं क्या करना चाहिए। अच्छे से समझाया गया। फिर से मैंने जीवन उमंग पिच किया कि सर आपको गारंटेड एंड श्योर शॉट इनकम की जरूरत पड़ेगी। तो उसको बात दिमाग में बैठी। आपने बोला 12% 15% की बात करते हो, वो अनसर्टेन है, अप डाउन है। हो सकता है उस समय 10% भी लगेगा, 8 भी लगे और 20 भी लग जाए, बट वो तो अनप्रेडिक्टेबल है। बात उसको श्योरिटी वाली और गारंटेड वाली वो समझ में आई। तो उसी समय उसने मेरे को 6 लाख उनका प्रीमियम और 6 लाख उसकी वाइफ का, यानी कि 12 लाख का प्रीमियम सेकंड टाइम दिया। ग्रेट 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 रियली। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, बात को पकड़ो। हमें सुबह उठ के जाना किधर वो पता नहीं चलता। हाँ, कहाँ पे जाऊं। हिम्मत भाई ने चौराहे पे, जब लाइट बंद थी, चार रास्ता पे, सिग्नल पे, एक डॉक्टर का होर्डिंग्स देखने के बाद डॉक्टर्स को होर्डिंग का फोटो निकाला, वो डॉक्टर को शुभेच्छा दी कि आपका होर्डिंग अच्छा है, आपका लोगो अच्छा है। वो डॉक्टर को पसंद आया, उन्होंने मिलने के लिए, हिम्मत भाई ने बताया, डॉक्टर ने मिलने के लिए बुलाया। वहां से 9 महीने बाद 3 लाख प्रीमियम निकला, और उसके बाद 12 लाख प्रीमियम। इसका मतलब 15 लाख रुपया प्रीमियम सिर्फ आंखें खुली रखने से, एक होर्डिंग से, प्रोस्पेक्टिंग में मिल सकता है अननोन लोगों का। सोचो दोस्तों, ये सीखने जैसा है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हिम्मत भाई के लिए। हमें भी एक नजरिया मिला ना, कि रास्ते में जाते हुए कोई अच्छा होर्डिंग्स है, अच्छी चीज है, वहां पे नंबर है, उनको अप्रिसिएट करो, वहां से पॉलिसी जनरेट हो सकती है। आज रेगुलर बेस पे 5 लोगों को मिलना है तो मिल सकते हैं। कैसे? रास्ते पे निकल जाओ, कोई अच्छी चीज लगी, वहां पे नंबर है, उनको अप्रिसिएट करो, मिले तो बेस्ट, नहीं मिला तो नेक्स्ट, जो बेसिक कोर्स में हमने सीखा है। ग्रेट हिम्मत भाई। देखो यहाँ पे कई सारे गुब्बारे आपके लिए, मस्त। अभी हिम्मत भाई वो सबसे बड़ा कॉल की बात सुननी है सभी को। यस। और ये सर से मैंने रेफरेंस मांगा, डॉक्टर सर से। तो उसके साला के उसका रेफरेंस दिया जो कनाडा में स्थित है। बोलता है 5-7 साल से वो कनाडा है। तो ऑलरेडी उसने बात कर लिया था, क्योंकि साला जीजा में बहुत इंटीमेट रिलेशन थे।
तो बोलता है मैं जो निवेश करता हूँ वो उसको अवश्य पता चलता है, मैं उसको बोल ही देता हूँ। तो साले का नंबर दिया और साले से बात किया, तो साले ने बोला हिम्मत भाई 1 साल तक मैं बिजी हूँ, 1 साल बाद हम लोग बीमे के लिए बात करेंगे। बोलो। मैं बोला अच्छी बात है। जब भी आप बोलो मैं आपका नंबर रखता हूँ, आप मेरा नंबर रखो, आपको इन बिटवीन कभी भी जरूरत पड़े तो मेरे को याद करना। तो करीबन 10-12 महीने बाद उसका फोन आया, व्हाट्सएप पे चैट आया कि हिम्मत भाई जो आप बोल रहे थे बीमा के लिए, अभी मैं फ्री हुआ हूँ, क्या करेंगे हम बताओ। तो व्हाट्सएप ने उसको कुछ जो भी मेरे को रिक्वायरमेंट थी वो सब मेरे को पूछ ली, और फिर उसको प्रेजेंटेशन भेजा। और बोलता है मेरा अभी अगले महीने मैं सूरत आने वाला हूँ, सूरत गुजरात में, तो हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग ये सब जो चैट है वो सब रखते हैं और ये कुछ फाइनल कर लेते हैं, और आप पेपर्स बोलो मैं पेपर लेके आ जाऊंगा। तो वो सब जो रिक्वायरमेंट थी एनआरआई था, तो वो सब मैंने उसको बोल दिया, वो लेके आ गया। और करीबन वहां से उसका और उसकी वाइफ का 7 लाख प्रीमियम दिलाया डॉक्टर ने। उसकी क्लिनिक पर ही उसको बुलाया, बोलते हैं आप हिम्मत भाई आ जाओ, साले साहब आए हैं मेरे। कहने का मतलब कि अपने को देखो रेपो बनाना है, रेफरेंस करना है, तो होता है। और हमारा जो बीमा व्यवसाय है उसमें और एक 3 चीज बोलो, कि 3 चीज वहां पर जरूरी है हमारे व्यवसाय में। धन, धन, रुपया। हालांकि अपने को निवेश बहुत कम करना है, लेकिन जो अपना प्रेजेंटेशन है, अपना ऑफिस है, अपना स्टाइल है, अपना कार है, यही अपना धन है, निवेश है, अपना खुद का प्रेजेंटेशन। धीरज, धीरज रखनी पड़ेगी। और तीसरा है धक्का। पैशन। यस, धक्का। धन, धीरज और धक्का, ये 3 चीज अपने पास है तो अपन सक्सेस हो सकते हैं। ये केस में भी आप देख सकते हो कि मैंने कितनी धीरज रखी होगी, कि पार्टी ने सामने से बोल दिया कि 1 साल तक अब बात ही मत करना बीमे की। तो होता है, धन धीरज और धक्के में ही अपना काम चल जाता है। और ये अपने को कहीं ना कहीं जहन में बैठ गया है तो मिलता है काम, क्योंकि हमारा धंधा ही यही है ना। धन धीरज और धक्का, मिलते रहो, खाते रहो धक्का, मिलते रहो, धीरज रखो, काम होगा, अवश्य होता है। और अभी जो आप बात कर रहे हो 3 करोड़ की बात, ये भी मेरे कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग क्लाइंट बट छोटे थे। मेरे पास जो उसकी पॉलिसीज थी वो बहुत कम थी, और मुझे जब पता चला था तो वो करीबन बहुत ही अच्छा उनका घर बना रहे थे। मेरा एक जो 3 पार्टनर थे उसमें से एक मेरा दोस्त ही था, और वो उसका घर बहुत बड़ा बना रहा था। घर की वैल्यू करीबन जब मुझे पता चली तो करीबन 25 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक की अमाउंट का, वो अमाउंट का घर बना रहा। वाह। मैं बोला यार ये तो बहुत आगे निकल गया है बंदा। और हम इसको खाली मतलब उसका उस समय पे करीबन आई थिंक 4 या 5 करोड़ का बीमा था मेरे पास, और 15 लाख आजू बाजू का प्रीमियम था। मैंने उसको मिलने की चेष्टा की, और जनरली जो ये कोर्स करता था, हर बार कहीं ना कहीं मुंबई अहमदाबाद में जाता हूँ तो उसको बाद में आके मिलता था, और उसको भी मालूम था कि हिम्मत कहीं ना कहीं ये वहां जाके अच्छा सीखता है। और मेरी जो लाइफस्टाइल थी, मेरी जो प्रोग्रेस थी, वो देख रहा था कि तू वाकई में काफी अच्छा आगे बढ़ा है, सोच से भी, बोला ना, वाणी वर्तन विचार से, वो नोटिस कर रहा था। तो जब उसको मिला, बातचीत कुछ उसको समझाई, तो पहले तो डिनाई किया कि बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, रनिंग लाइबिलिटीज है, ये सब कर रहा हूँ, बिल्डर्स एंड ज्वेलर्स है। वो बोलता है अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो जो मुकेश सर का एक डायलॉग्स है, वो जो फ्लाइट वाली स्टोरी वो बताते हैं कि सपोज आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, और उस समय पे फ्लाइट वाला, सपोज उसकी गलती से आपको कुछ हो जाता है तो कितने रुपए का कंपनसेशन, मुआवजा आप उससे डिमांड करोगे। तो ये आइडिया मैंने उससे शेयर किया कि भाई एक काम कर, चल अपन कल एयरपोर्ट पे मिलते हैं और ये सब होता है तो कितने रुपए का कंपनसेशन आप चाहोगे। तो उसने ब्लंटली खाली बोल दिया ऐसे कि रफली मिनिमम 50 करोड़, 50। तो बोला अपना ओ, इंश्योरेंस तो 5 करोड़ है सिर्फ, बाकी का 45 कहाँ से लाएंगे। तो बोलता है आया ना तो बीमे की बात पे, मैं बोला बीमे की बात तो करना ही है ना, इसके लिए तो बैठे हैं। फिर उसको एक बात यह समझाई गई कि भाई देख, तू ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है, सब बात सही है, फिलहाल कितना दे सकते हो वो बताओ। ये सबको ध्यान रखते हुए कितना रुपया स्पेयर कर सकते हो, तुमको रिक्वायरमेंट 50 करोड़ की है बीमे की। तो बोलता है मैं 5 करोड़ तक का कर पाऊंगा। ठीक है, 5 करोड़ दो। तो ऐसे करते करते उसने 5 करोड़ के हिसाब से मेरे को 25 लाख का सम एश्योर्ड के लिए प्रीमियम का चेक दिया। हमने प्रोसेस करी, और मैंने उसको परमिशन मांगी कि तुम 5 बोल रहे हो, मैं प्रपोज 11 करोड़ कर रहा हूँ।
तुम्हारा जो प्लान है वो सब ऑलमोस्ट डबल करके मैं रख रहा हूँ। बोलते ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी, मैं दूंगा नहीं। मैं 25 लाख से अधिक कोई प्रीमियम देने वाला हूँ नहीं। बोले ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, मेरे को पास तो होने दो, क्या होगा वो देखेंगे। तो उसका भी जब जो भी प्रोसेस थी वो सब करी और काम कंप्लीट हुआ, तो 11 करोड़ का वो भी एक्सेप्ट एट OR होके आया। उसके ITR ने वो सब सपोर्ट करते ही थे उसका। और फिर मैंने उसको बोला देख, तेरे पास चांसेस है कि तू कुछ और अच्छा कर सकता है। तो बोलता है और कितना चेक लगेगा बता। मैं बोला और 25 लाख चाहिए, 25 या कुछ 26 लाख। तो बोलता है ठीक है, चेक मंगवा ले, अकाउंटेंट को मैं बोल देता हूँ। तो वहां से करीबन 50 लाख का प्रीमियम आया। और फिर उनके पार्टनर को मैं मिलने चला, क्योंकि दोनों पार्टनर एक ही ऑफिस में बैठते थे, बाजू बाजू, मतलब बाजू बाजू की चैम्बर, एक ही बिल्डिंग में। मैं उसको हाई हेलो करता था, और वो करीबन 49 एज के थे और सीनियर थे, अच्छे से मेरे को पहचानते थे, रैपो भी अच्छा था। लेकिन उसको जब भी बोलो तब बोलते अभी 5 साल तक बीमे की बात मत कर, 5 साल तक बीमे की बात मत करना, इतना पैक है। मैं बोला सर, आप 5 साल तक नहीं लोगे तो मेरे को तो गांव जाना पड़ेगा। आप कुछ हमको काम दोगे तो हम हमारा घर चलेगा ना। तो ऐसे करते 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 एक बार उसका सामने से फोन आया, हिम्मत भाई मिलने आओ। वो उसके पार्टनर का, गया उसको मिलने। तो उसने जो उनके एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस थे वो पूरा चार्ट दिया, बोला हिम्मत भाई ये पुराना हो गया है, 3-4 साल पुराना है, मेरे को लेटेस्ट नया बना के दो। लेटेस्ट नया बनाने के लिए मैंने मतलब फौरन से ऑफिस में दे दिया। और 1-2 दिन के बाद में उसको फिर से मिलने गया। तो उसका जो प्रीमियम था वो करीबन तीसरे महीने और 9वें महीने ही ज्यादा जा रहा था। ज्यादातर प्रीमियम उसके जो फैमिली में थे, तीसरा महीना मार्च और 9वां महीना उसमें ही जनरली प्रीमियम जाता था। बोलते हिम्मत भाई ये जो बाकी फिगर्स है ना 10 महीने, उसमें अपने को फिलअप करना है कुछ अमाउंट। उन्होंने फिर वो कुछ अमाउंट भर के दी, लिख के दी। तो करीबन वो प्रीमियम था अंदाजा 30 लाख रुपया करीबन, 30। बोलता है ये इतना कोटेशन मेरे को ला के दो। वो बातचीत आगे चली आगे चली, और ये करते 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 उसको मैंने उसका लाइफस्टाइल और बोले ना कि फ्यूचर की कितने रुपए की रिक्वायरमेंट्स है वो समझाया गया। तो पार्टी को भी एक फिक्स हो गया था कि हमको जो पैसा लेना है, हमको जो पैसा लगाना है वो सिर्फ एंड सिर्फ इंश्योरेंस LIC में ही लगाना है, क्योंकि उसको ब्लंटली ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट जो बोलो ना, वो LIC के ऊपर था। क्योंकि समय समय के हिसाब से बहुत सारी, वो खुद बिल्डर से, प्रॉपर्टी का हालत उसको मालूम था। नोटबंदी के बाद में भी काफी बिजनेसमैन सब हिले हुए थे, तकलीफ में थे कहीं ना कहीं। बट इनको श्योर था कि हिम्मत भाई अभी मेरी उम्र 49 है, दूसरे आपके मित्र की उम्र उससे 5 साल कम यानी कि 44 है, और उसका जो भाई था उसकी उम्र 37 है। एक समय के बाद में यहाँ पर नए लोग आ जाएंगे, नए बोले तो मेरी नई पीढ़ी आएंगी, उसके पास से हमको ये नहीं करना है, हमारा हाथ ऊपर ही होना चाहिए। तो आप बोलो वो प्रीमियम हम शायद दे देंगे, प्लान अच्छा लेके आओ। तो मैंने करीबन सब प्लानिंग्स उसके सामने रखे, और फिर पार्टी ने चूज किया कि हमारी नीड के हिसाब से जो उस समय का प्लान था 845 जीवन उमंग प्लान, ये मार्च 2018 की बात है। तब उसने चूज किया कि हम लोग ये प्लान चूज कर रहे हैं, और एक पार्टनर का अंदाजन 1 करोड़ रुपया प्रीमियम, यानी 3 पार्टनर का 3 करोड़ रुपया प्रीमियम फिर उसने मैरिड वुमन प्रॉपर्टी एक्ट जो MWP एक्ट है उसमें उसने फाइनल किया, और वे प्रीमियम आया। हालांकि बहुत करीबन ये जो शॉर्ट में बहुत बोल गया, बट 3 महीने तक ये प्रोसेस चली थी। 3 महीने का फॉलोअप्स, 3 महीने की मीटिंग्स लगातार, एक दो। अंत में तो पार्टी ने ये बोला कि हिम्मत भाई आप कुछ फाइनल करो, और आज करना ही है, क्योंकि हम हमारा रेती कच्ची सीमेंट का बिजनेस भूल चुके हैं, हमको लगता है कि हम बीमा एजेंट बन चुके हैं। तो फाइनल करो, अभी हमें फाइनल करना है। बोला आप करो ना फाइनल, चेक दो, मेरा तो फाइनल ही है। तो ऐसे करते करते लास्ट में उसका मार्च में, मतलब एट एंड, करीबन तीनों पार्टी का ऑलमोस्ट 3 करोड़ का प्रीमियम चेक मिला, और प्रोसेस हुई भगवान की दया से, ऑल प्लान एक्सेप्टेड हुआ, और उसका नंबरिंग हुआ उसी समय। करीबन लगभग 11 MDRTs वो सब में से मेरे हुए थे। वाह, तो कहने का ग्रेट। धन। दोस्तों तालियां कैसी होनी चाहिए, तीनों पार्टनर से सिटिंग में 11 MDRT का 3 करोड़ प्रीमियम, 3 करोड़ प्रीमियम। टाइम लगता है, मेहनत लगती है दोस्तों, कई सारी एक्टिविटी लगती है, कई सारे प्रेजेंटेशन लगते हैं, कई सारी मीटिंग लगती है। लेकिन हिम्मत भाई ने पहले बोल दिया, कंटिन्यू एजुकेशन, धीरज यानी पैशन रखता हूं,
और धक्का खाना पड़ेगा, जितने धक्के हो गए उतना। लेकिन पार्टी ने 3 करोड़ प्रीमियम, सोचो जरा। इज अ ग्रेट अचीवमेंट सूरत डिवीजन में। आज ऐसा अचीवमेंट अभी तक नहीं हुआ है। और हिम्मत भाई नंबर 1 पोजीशन 2018 में उन्होंने किया। ग्रेट हिम्मत भाई, जबरदस्त। यहाँ पे एक दोस्त ने पूछा था, 11 करोड़ प्रपोज किया, फिर 5 करोड़ ही LIC पास करे या पार्टी लेने को चाहे। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लेटर दे दो LIC को कि पार्टी 5 करोड़ ही लेना चाहती है। ज्यादा से ज्यादा ऊपर के कोई रिपोर्ट होंगे तो उनके पैसे हमारे जेब से कटेंगे। लेकिन सोचो, यहाँ पे हम कोर्सेज में ये सब डीप में बताते हैं, एडवांस कोर्स में, कि हम अगर ज्यादा प्रपोज करेंगे और पार्टी मान गई, नहीं मानी तो शायद 2-5 हजार रुपया मेडिकल के लगेंगे हमारे। लेकिन अगर मान गई तो लाखों रुपया कमीशन तो निकलेगा भाई। इसलिए हम प्रपोज ज्यादा करें, क्योंकि उनकी ITR अच्छा है, उनकी हेल्थ अच्छी है। तो ज्यादा प्रपोज करके हम ट्राई कर सकते हैं। फिर पार्टी को आप स्वीट बॉक्स लेके बोल सकते हैं, सर आपका LIC ने इतना दिया है, अभी आपको जो लेना है वो लीजिए। तो ऐसा करके काम कर सकते हैं। धन धीरज एंड धक्का, 3D। वेरी गुड, हमारा विनोद कुमार जी ने लिखा है 3D टेक्नोलॉजी, धन धीरज और धक्का। वेरी गुड, यस हिम्मत भाई प्लीज। लास्ट में मतलब पार्टी का जब चेक नहीं आया था, ऑलमोस्ट मेरा करीबन आई थिंक 28 मार्च आजू बाजू का समय था। रात को उसने 9 बजे बुलाया था। तो जो 49 के पार्टनर्स थे वो ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, और 44 वाला अंदर बैठा हुआ था, उसने मेरे को बुलाया था। वो बाहर निकल रहे थे, मैं मिला उसको, बोलता है हिम्मत भाई, उसने मतलब मेरे को हिला देने वाला सेंटेंस बोल दिया। बोलता है हिम्मत भाई, ये सब कोटेशन मंगा रहे हैं, हाँ? करना कुछ भी नहीं है। अभी समझो, तुम 3 महीने से मेहनत में लगे हो, 28 मार्च आ चुकी है, तुम्हारे पास इसके पास से बिजनेस कुछ भी नहीं आया, और ये पार्टनर ये बोल रहा है कि हिम्मत भाई खाली कोटेशन मंगा रहे हैं, करना कुछ भी नहीं है। तो भगवान की दया बोलो ना, कंटिन्यूस एजुकेशन का प्रताप बोलो, ये पॉजिटिविटी की बात करो भगवत गीता से। मैंने उसको एक ही लाइन में शब्द जवाब दिया, सर, मैं बोला, कर्म करना मेरा काम है, काम देना आपका काम है। वाह बोलता वाह, बोलता जबरदस्त है जबरदस्त। बोलता है हिम्मत भाई, तुमको बातों में मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, आप जाओ अंदर, आप मिलो, और जो भी है वो बातचीत करो, नक्की करो। तो ऐसे करके फिर उसका फाइनल हुआ, और ये सब काम मिला। दोस्तों बिल्कुल सही बात है। आज हिम्मत भाई इतनी 22-23 बार भगवत गीता पढ़ चुके हैं, कर्म पढ़ चुके हैं, और उन्होंने पार्टी को बताया। पार्टी ने बोला ये सब मंगवा रहे हैं, ये 3 महीने से तेरे पास एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पॉलिसी देंगे नहीं, हम सिर्फ आपके पास से कोटेशन मंगवा रहे हैं। हिम्मत भाई ने बोला कर्म मेरा काम है, रिजल्ट आपके हाथ में है, देना नहीं देना। समझ लो, क्योंकि ये भगवत गीता का संदेश है, भगवत गीता में पढ़ा है और उनको आत्मसात किया है। तो यस। कहने का ये मेरा जो, और सब अचीवमेंट्स होते हैं जनरली, मैं जो भी अवार्ड्स मिलता है, ऑनरिंग्स होता है, बुके होता है, वो घर पे आके मेरे पिताजी को सबसे पहले पैर छू के उसको दे देता हूँ कि ये जो सम्मान मिला है वो कहीं ना कहीं आपके बदौलत ही है। और मैं मेरे माता पिता और जो भी बुजुर्ग लोग हैं हमारे घर में, उसको भगवान ही समझता हूँ, क्योंकि उसके बदौलत ही ये सब होता है। बाकी हमारी मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ। और एक हमारी चौथी पीढ़ी भी साथ में रहती है, तो पिताजी भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, अवार्ड्स लेने के लिए वो भी बहुत उत्सुक होते हैं, फूल का गुलदस्तान वो सब होता है। कितने तो लोग साथ में रहते हो, जॉइंट 20 लोग, फैमिली कितने लोग रहते हो? 20 लोग, 20 लोग। 20 लोग, हिम्मत भाई और उनके भाई, पापा मम्मी सब लोग, 20 लोग साथ में रहते हैं। आज के जमाने में ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 20 लोग एक ही घर में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में। यस। ताकि पिताजी को ये लगे कि बेटा कुछ अच्छा कर रहा है, और नई पीढ़ी को समझ में आए कि उसको भी कुछ आगे जाके करना है, तो उसको भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट मिलता है, वो भी इंस्पायर होते हैं। और प्रोस्पेक्टिंग का जो मैंने जस्ट अभी बताया, फिर भी बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। कि देखो, हमारे शहर में जो भी आप जहाँ पर भी रह रहे हो, मैं से मुँह सूरत में रह रहा हूँ, तो नए प्रोजेक्ट्स बिल्डर लोग ओपन करते हैं, शोरूम का ओपनिंग होता है, ज्वेलर्स है, कपड़े का है, बहुत सारे शोरूम्स खुलते हैं, बराबर है। हॉस्पिटल्स ओपन हो रही है, अच्छे अच्छे बिजनेस सेमिनार्स होते हैं। तो यहाँ जाते हैं, उसको मिलते हैं, दो दसों मैं जनरली भागवत गीता ही गिफ्ट करता हूँ, जिसका भी ओपनिंग हो ना,
उसको भागवत गीता ही देता हूँ। तो एक तो आइडेंटिटी पूरी डिफरेंट बन जाती है कि पिछले अभी तक करीबन कितनी 12 अभी अभी तक कितनी भगवत गीता आपने गिफ्ट में दिया? क्योंकि मुझे वो भी दिया है, आपने सभी को दिया है। वो उसका कोई मतलब कीमत नहीं है, इसका वैल्यू है। बराबर। बिल्कुल। तो वो शायद गिनती भी की है, लेकिन वो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा काम है कि उसको वहां पर वो नजर से देखा भी नहीं जाएगा। और एक मेरी जो अच्छी हैबिट्स है वो मैं आपको बताता हूँ कि जो भी सर्कुलर इंश्योरेंस के आते हैं एलआईसी के, वो मैं अवश्य पढ़ लेता हूँ, ताकि उसमें मेरे को पता चले कि उसका प्लस पॉइंट भी क्या है। ज्यादातर प्लस पॉइंट भी होते हैं, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट हो तो भी मेरे को वो पता चल जाता है। इसके चलते बहुत प्लस पॉइंट अपने पास रहता है। और सर्कुलर की सभी एक फोल्डर फाइल मेरे पास है, और ऑफिशियल मतलब बोले ना प्रिंट भी मेरे पास है, पूरी एक फाइल बनी हुई है कि जब भी जरूरत पड़े उसको मैं रिफर कर लेता हूँ, ताकि जब भी पार्टी को प्रेजेंट करो बहुत अच्छे से कामकाज हो सके। और अभी ये जो शेयरिंग्स किया ना, उसमें अपना कंटिन्यूस एजुकेशन का एक चीज, जो हम लोग मुंबई कन्वेंशन में जाते हैं उसकी भी बात करूं, तो वहां पर देखो, मैं जनरली एमडीआरटी वो सब चीज एक दो एमडीआरटी करते हैं तो अपने को भी लगता है कि मैं तुरंत खान हूँ, धुरंधर हूँ। बट वहां पर जाके पता चलता है कि वहां पर सीओटी करने वाले, टीओटी करने वाले 1-1 करोड़ से अधिक इनकम वाले लोग मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैं मेंढक हूँ कुएं का, उससे मेरी भी सोच, थॉट प्रोसेस आगे चलती है। और उसके चलते मुंबई में ये फर्क पड़ता है कि एक बार मैं किसी स्पीकर को सुना था, वो करीबन 80 लाख का प्रीमियम लाया था। ये करीबन मुझे लगता है कि आई थिंक 2016-17 की बात थी। और उसके बाद में जब मैं 3 करोड़ का प्रीमियम लेके गया, तब वो मेरे से इंस्पायर हो रहा था, यार तू, मैं 80 लाख लाया और तू 3 करोड़ लाया, बोला अभी आप और लाओ तो मैं भी और लाता हूँ। तो कहने का ये वाइसा वर्षा चलता रहता है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे से इंस्पायर होते रहते हैं, और कहीं ना कहीं मतलब सबका ग्रोथ होता है। सो ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं। थैंक यू, यस धन्यवाद हिम्मत भाई। आप सब लोगों का, बीडीआई का और सब ऑडियंस लोगों का धन्यवाद। थैंक यू हिम्मत भाई, थैंक यू वेरी मच। एक बार हिम्मत भाई के लिए जोरदार तालियां। तालियों के बादशाह के लिए कैसी ताली होनी चाहिए। आज के दिन में एचएनआई टॉपिक, एचएनआई कैसी पॉलिसी लिया, बहुत ही जबरदस्त वे से एचएनआई प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात बताई। जबरदस्त, वेरी गुड। देखो हिम्मत भाई, आपके लिए देखो कितनी तालियां। जबरदस्त। दोस्तों बने रहिएगा, कल ऐसे ही परफॉर्मर के साथ मुकेश जोशी सर आ रहे हैं कल सुबह 7 से 8। वेल बिगेन हाफ डन। और रजिस्ट्रेशन जो भी कोर्स के है हमारे बीडीआई इंक्वायरी कीजिए, और ऐसे परफॉर्मर को डेली सुबह 7 बजे सुनना भूलिएगा मत। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू हिम्मत भाई, आपने अपना। एक यस वाक्य, बोलिए। ग्रेटिट्यूड की भावना में हमेशा रहना चाहिए, जो मैं रहता हूँ। और दूसरा, मेरी कहीं पर भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप अवश्य बता सकते हो। और पहले बोला था कि एक आम आदमी को 500 से 1000 लोग जानते हैं, लेकिन आज जनरली देखो तो पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं मेरे को लोग जानते हैं। ये कृपा है भगवान की, माता पिता की, बड़ी लोगों की, और आप सब गुरुजनों की। धन्यवाद। थैंक यू हिम्मत भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। विश यू बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। लगे रहिए। 50 पॉलिसी, 3 लाख हमें कमीशन करना है और 10 लाख प्रीमियम करना है। अभी मार्केट में जाके होर्डिंग बोर्डिंग देखो तो अप्रिशिएट करो, इमीडिएटली कॉल जनरेट करो, प्रोस्पेक्टिंग करो। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हिम्मत भाई, थैंक यू वेरी मच।